हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का इंट्रोडक्शन एंड रिलेशन बिटवीन टू इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें फर्स्ट है हमारा फर्स्ट कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा। सेकंड कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल थीटा। थर्ड टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल थीटा। नेक्स्ट कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल थीटा। फिर सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल थीटा। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल थीटा। साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स। कोस कोस इनवर्स एक्स इक्वल एक्स। टेन टेन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स। कोट कोट इनवर्स एक्स इक्वल एक्स। सेक सेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स। कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स। ये हमारे पास साइन इनवर्स साइन थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? थीटा। इसी मेथड से हमारे पास साइन और साइन के थीटा में अगर साइन इनवर्स x है तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी अपने पास? x। ध्यान बोले कि साइन इनवर्स साइन थीटा का सरलतम रूप क्या होगा? थीटा। एंड साइन और साइन के अंदर थीटा में आ जाए साइन इनवर्स x तो उसका सरलतम रूप क्या होगा? x। सर इसी प्रकार से सबका सेम मेथड से cos इनवर्स cos का सिंपलेस्ट फॉर्म थीटा, tan इनवर्स tan का सिंपलेस्ट फॉर्म थीटा, cot इनवर्स cot थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म थीटा, sec इनवर्स sec थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म थीटा, cosec इनवर्स cosec थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म थीटा। ऐसे सेम मेथड से sin sin इनवर्स x की सिंपलेस्ट फॉर्म x, cos cos इनवर्स x इक्वल x, tan tan इनवर्स x इक्वल x, cot cot इनवर्स x इक्वल x, sec sec इनवर्स x इक्वल x, cosec cosec इनवर्स x इक्वल x। अगर हम इनको प्रूव करें कि प्रूव करें साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा, या हम इसको बोले कि दर्शाइए कि, तो इसके लिए हम सपोज करते हैं लेट माना कि साइन थीटा इक्वल x, तो देन थीटा इक्वल साइन इनवर्स x, तो देन थीटा इक्वल साइन इनवर्स x। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से पुट द वैल्यू ऑफ x, कि यहां पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? साइन थीटा। यानी हमें क्या मिला कि साइन इनवर्स साइन थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिली हमें? थीटा। इसी मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट कि साइन साइन इनवर्स x इक्वल x। इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि लेट या माना कि साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो देन x इक्वल साइन थीटा। बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी x इक्वल साइन और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? साइन इनवर्स x। यानी हमें मिला यहाँ पे कि साइन साइन इनवर्स x की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास? x। तो सेम पैटर्न से हम इन सभी को प्रूव कर सकते हैं कि cos इनवर्स x cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा, या cos इनवर्स x इक्वल x। अगर यहाँ पे हमारे पास ये होता कि कोस इनवर्स x इक्वल प्रूव करना है हमें x, तो सेम इसी पैटर्न से
इसमें हम सपोज लेंगे कि cos इनवर्स x इक्वल थीटा, तो देन x इक्वल cos थीटा, तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमें मिलेगा x इक्वल cos इनवर्स x, यानी हमें मिल गया cos इनवर्स x इक्वल टू x। तो इसी पैटर्न से हमें आप कंप्लीट प्रूव कर सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर सेकंड, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, फर्स्ट कि साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x, सेकंड कोस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x, थर्ड tan इनवर्स x इक्वल कोट इनवर्स 1/x, फोर्थ कोट इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 1/x, फिफ्थ sec इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1/x, सिक्स्थ cosec इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 1/x। इनको अब प्रूव करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है हमारे पास कि प्रूव दैट दर्शाइए कि साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे इसकी RHS साइड यूज लेते हैं। RHS साइड है हमारे पास कोसेक इनवर्स 1/x। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में अभी पढ़ा था कि अगर कोसेक इनवर्स के x में यहाँ पे हमें मिल जाए कोसेक थीटा, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? थीटा। यानी हमने अभी पढ़ा था कि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? थीटा होती है। सरलतम रूप क्या होता है इसका? थीटा। तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स के अंदर 1/x को हमें किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है? कोसेक थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कोसेक थीटा टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे सपोज किया कि x इक्वल साइन थीटा। कहां से आया हमारे पास? सपोज किया है, लेट माना कि x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो देन थीटा इक्वल हमें क्या मिला इसमें? sin इनवर्स x। इसको यहां ट्रांसफर किया तो उसे हमें क्या मिला? sin इनवर्स x। तो x की वैल्यू पुट कर दो, तो cosec इनवर्स 1 sin थीटा। तो ये मिला हमें cosec इनवर्स cosec थीटा। क्यों? क्योंकि 1 sin थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास? cosec थीटा के। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? cosec इनवर्स cosec थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया हमारे पास? थीटा। cosec इनवर्स cos थीटा का सरलतम रूप क्या था हमारे पास? थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे? sin इनवर्स x RHS LHS। सेकंड, इसको हम इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड हमारे पास था कि sin इनवर्स x इक्वल प्रूव करना था हमें cosec इनवर्स 1/x। इसमें हम सपोज कि लेट माना कि cosec इनवर्स 1/x इक्वल थीटा। cosec इनवर्स 1/x को हमने क्या सपोज कर लिया? थीटा सपोज कर लिया। तो यहां से हमें मिला 1/x इक्वल cosec थीटा। यहां से cosec इनवर्स को ट्रांसफर कर दिया तो हमें मिला 1/x इक्वल cosec थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू मिला हमें 1 cosec थीटा। तो x इक्वल हमें मिला sin थीटा। तो sin को ट्रांसफर कर दो तो हमें मिला थीटा इक्वल sin इनवर्स x। थीटा इक्वल sin इनवर्स x। अब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहां पे हमने थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? cosec इनवर्स 1/x। तो cosec इनवर्स
1 बाई एक्स इक्वल क्या मिला हमें साइन इनवर्स एक्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी थी साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इसको हम इस मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं और इस मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। इस मेथड से प्रूव करने के लिए हमें क्या कि कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स था, तो 1 बाई एक्स अगर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाए कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप हमारे पास था थीटा। तो इसको कोसेक थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या सपोज कर ली sin थीटा सपोज कर ली। तो देन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे को यहाँ पे sin इनवर्स x। अब x में हमने थीटा की वैल्यू x की वैल्यू पुट की तो ये मिला 1 अपॉन sin थीटा। 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है हमारे पास कोसेक थीटा, तो ये मिला हमें कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी थीटा, इसका सरलतम रूप क्या था हमारे पास थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी हमारे पास sin इनवर्स x। प्रूव हुई। इसी रेंटी को हम इस मेथड से प्रूव कर सकते हैं कि सपोज किया आरएचएस हमारे पास की कोसेक इनवर्स 1 बाई x के इक्वल में क्या सपोज कर लिया हमने थीटा सपोज कर लिया। तो देन 1 बाई x की वैल्यू क्या मिली हमें कोसेक थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली x की, तो x की वैल्यू मिली हमारे को 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो देन x इक्वल क्या मिला हमें sin थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या मिला हमें sin इनवर्स x। तो हमारे पास यहाँ थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी कोसेक इनवर्स 1 बाई x। तो थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें कोसेक इनवर्स 1 बाई x इक्वल मिला हमें sin इनवर्स x। इसी पैटर्न में इसके एक नेक्स्ट आइटम जो प्रूव करते हैं नेक्स्ट हम इसमें प्रूव करते हैं tan। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कि tan इनवर्स x इक्वल होगा cot इनवर्स 1 बाई x। इसको प्रूव करते हैं तो प्रूव करने के लिए हमें इसकी स्टार्टिंग में क्या लेनी है हमें वो RHS साइड लेनी है। RHS साइड हमारे पास cot इनवर्स 1 बाई x। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि cot इनवर्स cot थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है थीटा होती है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी हमारे को tan थीटा। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि x इक्वल tan थीटा, x की वैल्यू क्या सपोज किया हमने tan थीटा। तो देन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ से tan इनवर्स x। तो ये मिला हमें cot इनवर्स 1 बाई x इक्वल cot इनवर्स 1 अपॉन x की वैल्यू क्या थी हमारे पास tan थीटा। तो cot इनवर्स 1 अपॉन tan का क्या होगा हमारे पास cot थीटा। तो cot इनवर्स cot थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास थीटा। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे हम किसका मान रखते हैं थीटा का मान रखते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास tan इनवर्स x LHS साइड। सेकंड पैटर्न कि प्रूव दैट tan इनवर्स x इक्वल होगा cot इनवर्स 1 बाई x। सेकंड मेथड के लिए हम इसमें कि लेट माना कि cot इनवर्स 1 बाई x इक्वल क्या हमारे पास थीटा है। तो देन यहाँ से 1 बाई x की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे को cot थीटा। 1 बाई x की वैल्यू क्या मिलेगी cot थीटा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड की तो हमें मिली 1 अपॉन cot थीटा। 1 अपॉन cot थीटा किसके इक्वल होगा tan थीटा में, यानी x इक्वल मिला हमें tan थीटा। tan को जब ट्रांसफर लो तो थीटा की वैल्यू क्या मिली हमारे को tan इनवर्स x। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन थीटा की, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिली हुई थी कि cot इनवर्स 1 बाई x इक्वल होगा किसकी tan इनवर्स x की। ये हमारी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी tan इनवर्स x इक्वल होगा cot इनवर्स 1 अपॉन x प्रूव किए। सेम वही पैटर्न है, इसी पैटर्न से आप प्रूव कर सकते हो cos इनवर्स x इक्वल sec इनवर्स 1 बाई x, cot इनवर्स इक्वल tan इनवर्स 1 बाई x, sec इनवर्स इक्वल cos इनवर्स 1 बाई x, cosec इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 1 बाई x। अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी से चलते हैं
थर्ड की फर्स्ट हमारे पास कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। थर्ड टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसी के साथ में हम फोर्थ की फर्स्ट लेते हैं। फोर्थ की फर्स्ट है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सेकंड सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। थर्ड कोसेक कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इसमें प्रूव करते हैं थर्ड की फर्स्ट कि प्रूव दैट दर्शाइए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसकी एलएचएस साइड है हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो वही सेम प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग अगर ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है तो साइन के इनवर्स में जो एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए हमारे पास साइन थीटा में। तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें क्या मिल जाएगी थीटा मिल जाएगी। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने सपोज किया कि x इक्वल साइन थीटा। क्या किया हमने सपोज किया। तो देन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे को यहाँ से साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x। तो अब सोल्व करते हैं इसमें हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं x में थीटा की। तो ये था हमारे पास साइन इनवर्स माइनस x की वैल्यू थी हमारे पास साइन थीटा। यहाँ पे माइनस को हम सोल्व करते हैं तो माइनस साइन थीटा इक्वल होगा साइन माइनस थीटा। तो ये मिला हमें साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास थीटा और यहाँ पे थीटा किसका था माइनस का। अब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स आरएचएस साइन। इसको हम सेकंड पैटर्न से प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पैटर्न है इसका इस सेकंड नेक्स्ट मेथड प्रूव करने का कि हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज किया कि लेट माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या है थीटा है। इसी कंप्लीट वैल्यू को हमने क्या सपोज कर लिया थीटा सपोज कर लिया। तो यहाँ से हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा के पास ट्रांसफर करते हैं तो माइनस एक्स इक्वल मिला हमें साइन थीटा। अब माइनस को इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे को x इक्वल मिला माइनस साइन थीटा। x इक्वल क्या मिला हमें माइनस साइन थीटा। तो x इक्वल माइनस साइन थीटा को कन्वर्ट करते हैं तो माइनस साइन थीटा हमारे पास कन्वर्ट हो गया साइन माइनस थीटा। अब साइन को वापस x के पास ट्रांसफर करो तो माइनस थीटा इक्वल टू मिला हमें साइन इनवर्स x। अब माइनस को इधर ट्रांसफर करो तो माइनस को इधर ट्रांसफर किया तो थीटा इक्वल टू मिला हमें माइनस साइन इनवर्स x। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी साइन इनवर्स माइनस x। तो थीटा की वैल्यू पुट की हमने साइन इनवर्स माइनस x इक्वल मिला माइनस साइन इनवर्स x। इस मेथड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं दोबारा समझते हैं इस आइडेंटिटी को कि प्रूव दैट दर्शाइए कि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल होगा माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे एलएचएस साइड दी हमारे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स माइनस x। साइन इनवर्स माइनस x
अगर माइनस एक्स हमारे पास यहाँ कन्वर्ट हो जाए किसमें, साइन थीटा में, तो साइन इनवर्स साइन थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या थी, थीटा थी। तो उसी पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की, sin थीटा पुट की। तो थीटा इक्वल टू क्या मिला हमारे को यहाँ से, sin इनवर्स x पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये मिला हमें sin इनवर्स माइनस sin थीटा। माइनस sin थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है हमारे पास, sin माइनस थीटा की इक्वल होती है। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया sin इनवर्स sin माइनस थीटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि sin इनवर्स sin थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप क्या होगा हमारे पास, माइनस थीटा होगा। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे, sin इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे sin इनवर्स x। ये हमारे पास इसका सेकंड पैटर्न है। इस मेथड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी हमारे पास sin इनवर्स माइनस x इक्वल माइनस sin इनवर्स x। तो हमने इसमें क्या किया, इसको ही थीटा सपोज कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को ही थीटा सपोज कर लिया कि sin इनवर्स माइनस x इक्वल थीटा। तो देन माइनस x इक्वल क्या मिला हमें, sin थीटा। अब माइनस को तो ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल क्या मिला हमें, माइनस sin थीटा। माइनस को हमने कन्वर्ट किया sin माइनस थीटा में। अब sin इनवर्स को इधर हमने वापस ट्रांसफर कर दिया, तो ये मिला हमें माइनस थीटा इक्वल sin इनवर्स x, यानी माइनस थीटा इक्वल sin इनवर्स x। माइनस को वापस इधर ट्रांसफर कर दो तो थीटा इक्वल क्या मिला हमें, माइनस sin इनवर्स x। अब थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दो तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, sin इनवर्स माइनस x। तो हमारी आइडेंटिटी में प्रूव हो गई कि sin इनवर्स माइनस x इक्वल होगा माइनस sin इनवर्स x की। इसी पैटर्न से आप अपन इसको cosec इनवर्स माइनस x इक्वल होगा माइनस cosec इनवर्स x के सेम मेथड से प्रूव कर सकते हैं दोनों से। थर्ड tan इनवर्स माइनस x इक्वल होगा माइनस tan इनवर्स x, सेम मेथड से ये प्रूव होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ का फर्स्ट। फोर्थ का फर्स्ट हमारे पास है कि प्रूव दैट दर्शाइए कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल होगा पाई माइनस cos इनवर्स x। इसको प्रूव करते हैं, जिसकी LHS साइड हमारे पास है, LHS कि cos इनवर्स माइनस x। तो सेम उसी पैटर्न से जिस पैटर्न से हमने थर्ड आइडेंटिटी प्रूव किए कि cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स x के यहाँ पे माइनस x को किस में कन्वर्ट करना है, हमें cos थीटा में कन्वर्ट करना है। तो cos थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या सपोज की, cos थीटा। x की वैल्यू क्या सपोज की हमने, cos थीटा। तो cos इनवर्स, तो देन वैल्यू ऑफ थीटा क्या मिलेगी हमें, cos इनवर्स x। अब इसको पुट करते हैं हम तो cos इनवर्स माइनस x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, cos थीटा। x की वैल्यू थी हमारे पास cos थीटा। अब इसमें हम cos इनवर्स माइनस cos थीटा, माइनस को सोल्व करते हैं तो माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos 180 माइनस थीटा। माइनस cos थीटा किसके इक्वल होगा, cos पाई माइनस थीटा। तो cos इनवर्स cos पाई माइनस थीटा। तो cos इनवर्स cos थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी हमारे पास, पाई माइनस थीटा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, पाई माइनस थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, cos इनवर्स x। तो पाई माइनस cos इनवर्स x RHS। इसका हम सेकंड मेथड से प्रूव कर सकते हैं कि प्रूव दैट cos इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x। इस मेथड से प्रूव करने के लिए हमने सपोज किया, लेट माना कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल थीटा।
कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल थीटा, तो देन माइनस x इक्वल cos थीटा, माइनस को तो ट्रांसफर करते हैं तो x इक्वल मिला हमें माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, तो x इक्वल माइनस को कन्वर्ट किया cos पाई माइनस थीटा, अब cos वापिस x के पास ट्रांसफर करो तो ये मिला हमें cos इनवर्स x इक्वल पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा को इक्वल से इधर ट्रांसफर करो और cosec इनवर्स x को इधर ट्रांसफर करो, तो हमें मिला थीटा इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x। अब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू थी हमारे पास cos इनवर्स माइनस x इक्वल मिला पाई माइनस cos इनवर्स x। एक बार दोबारा समझते हैं प्रॉपर्टीज को। प्रूव करना था हमारे को कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल होगा पाई माइनस cos इनवर्स x। एलएचएस पार्ट है इसका हमारे पास cos इनवर्स माइनस x। cos इनवर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x किसके टर्म्स में कन्वर्ट होना चाहिए था हमारे पास, cos थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट होना चाहिए, तो cos थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या सपोज कर ली, cos थीटा सपोज कर ली, तो देन थीटा की वैल्यू क्या मिली हमारे को यहाँ पे cos इनवर्स x। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू इसमें पुट की तो cos इनवर्स माइनस x की वैल्यू cos थीटा। अब यहाँ पे हम इसमें माइनस को सोल्व करते हैं तो हमें पता है कि माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। इसको सोल्व किया तो हमें मिला cos इनवर्स cos पाई माइनस थीटा, तो cos इनवर्स cos थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिली हमें, थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा। अब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या फाइंड होती है हमारे पास cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी तो हमें मिला पाई माइनस cos इनवर्स x आरएचएस साइन। सेकंड पैटर्न से देखें हम तो सेकंड पैटर्न के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही किसके इक्वल सपोज कर लिया, हमने थीटा के सपोज कर लिया, जो एलएचएस साइड थी उसी को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब यहां से हमने cos इनवर्स x को थीटा के पास ट्रांसफर किया तो cos इनवर्स x ट्रांसफर होगा हमें मिला माइनस x इक्वल cos थीटा, तो देन x इक्वल माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा किसमें कन्वर्ट होगा, cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो अब cos इनवर्स x को इधर ट्रांसफर करो तो ये मिला हमें cos इनवर्स x इक्वल पाई माइनस थीटा, cos इनवर्स x पाई माइनस थीटा। अब थीटा को इक्वल से इधर ट्रांसफर कर दो और cos इनवर्स x को इक्वल से उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहां से मिला हमें थीटा इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x। अब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पे cos इनवर्स माइनस x, थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने cos इनवर्स माइनस x, जो हमें मिला cos इनवर्स x माइनस x इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x। सेम पैटर्न से हम इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं कि sec इनवर्स माइनस x इक्वल होगा पाई माइनस sec इनवर्स x। थर्ड कि cot इनवर्स माइनस x इक्वल होगा पाई माइनस cot इनवर्स x। दोनों प्रॉपर्टी दोनों मेथड से अपन प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट